नमस्कार दोस्तों, डीजी सेवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो आधार सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम जो जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करते हैं उसे किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि क्या वास्तव में हमारी वो डिवाइस वर्क कर रही है या नहीं। हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको UGR86 डिवाइस को इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहा हूँ। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको उस डिवाइस को USB के थ्रू अपने कंप्यूटर पे इंसर्ट करना है। प्लगिंग करने के बाद आपको माई कंप्यूटर या दिस PC आइकन में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पर आप पोर्ट पर देखेंगे कि हमारा डिवाइस कनेक्ट है या नहीं। जैसे कि मेरा डिवाइस USB सीरियल पोर्ट COM3 में दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपको येलो मार्क्स दिख रहा है तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। ये ठीक तरह से वर्क करे इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये COM1, 2 या 3 पोर्ट पर ही कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। पोर्ट सेटिंग में जाके आपको एडवांस पे जाना है। COM पोर्ट नंबर में आप यहाँ से अपने पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1 और 4 यूज पे है और मेरा ऑलरेडी 3 पे है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। आपको इसे 1, 2 या 3 COM पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस डिवाइस के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको URL पे लिखना है aadhaar.hitechpoint.in और इंटर कर देना है। जब इसका वेब पेज ओपन होता है तो आप देख सकते हैं आपको इस डिवाइस का नेम UGR86, इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन, साथ ही यहाँ डाउनलोड पे आपको इसका ड्राइवर मिल जाता है। हमारा GPS डिवाइस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसे चेक करने के लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ हमें लिखा टू चेक द GPS कोऑर्डिनेट क्लिक हियर, हमें यहाँ पर क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर लेना है। ड्राइवर के इंस्टॉलेशन के बाद हमारा GPS डिवाइस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा उसके चेक करने के लिए हम यहाँ से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ से देख के उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। हमारे डिवाइस का ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है जो कि जिप फॉर्मेट में है। मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करके मैं इसे राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होगा, उसके बाद हम प्रोसीड करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। हमें नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है। थोड़ी देर बाद हमारा ड्राइवर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। हमें रेडी टू यूज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमें फिनिश पे क्लिक कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। अब हमें चेक करना है कि वाकई हमारा GPS डिवाइस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हमने जो दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसे भी हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने जिस पोर्ट पे वो डिवाइस हमारा कनेक्ट है, जैसे मेरा डिवाइस COM3 पे था तो मैं उसे COM3 सेलेक्ट कर लूँगा। आप ठीक तरह से चेक कर लीजिएगा कि आपका डिवाइस किस पोर्ट में कनेक्टेड है, और अगर 1, 2 या 3 पोर्ट में नहीं है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आप उस तरह से अपने पोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो बॉड रेट है वहाँ पर ऑटो टिक मार्क है उसे अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद आपको बॉड रेट 9600 वाला सेलेक्ट करके और ओपन पोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका GPS डिवाइस वर्किंग पे है तो कुछ इस तरह से आपको सिग्नल मिलने चालू हो जाएंगे और राइट साइड पे आप देखेंगे कि कुछ बार्स हैं जो ब्राउन कलर में हैं वो ओपन होना चालू हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस सिर्फ वेट करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बार्स बढ़ते जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसे है। अगर आप किसी रूम के अंदर हैं तो आप ओपन लोकेशन पे जाएंगे तो आपके ये बार्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ के
ग्रीन होते जाएंगे और ये 5 से 6 बार्स हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस पूरी तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर ये बार्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको लोकेशन चेंज करने की आवश्यकता है। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आपका डिवाइस ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है, आपको अपना डिवाइस चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ये देखिए मेरे बार्स ग्रीन होना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे ये ग्रीन्स बार्स के नंबर बढ़ने चालू हो गए हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही उन बार्स के नीचे वाला जो एक बॉक्स है उसमें हमारी लोकेशन भी दिख रही है। तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी डिवाइस वर्क कर रही है। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारे आधार सॉफ्टवेयर में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने आधार वाले आइकन पे क्लिक करके अपने आधार सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। ये मेरा यूसीएल का सॉफ्टवेयर है। अब मैं यहाँ पर अपनी ऑपरेटर आईडी डाल के और इसे नेक्स्ट करके इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब आपको राइट अपर कॉर्नर पे जो एक गियर बॉक्स है प्रोसेस वाला, वहाँ से आपको जीपीएस सेलेक्ट कर लेना है और जो बॉड रेट है उसको 9600 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपने UGR86 डिवाइस यूज़ किया है तो आपको 9600 सेलेक्ट करना है, और अगर आपने जी स्टार की डिवाइस को यूज़ किया है तो आप 4000 वाला बॉड रेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ये नीचे जीपीएस का आइकन है वो अभी रेड मार्क दिख रहा है, यानी अभी मेरी डिवाइस एक्टिव नहीं है। अब थोड़ी देर बाद हम वेट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जीपीएस डाटा अपडेट हो चुका है और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी डिवाइस वर्क कर रही है। आपकी जीपीएस यहाँ पास एक्टिव होने के लिए 10 से 15 मिनट तक का समय लग सकता है। अगर आपको जीपीएस की डिटेल आने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी लोकेशन ओपन स्पेस में ले जाएंगे। अपने जीपीएस डिवाइस को ओपन स्पेस में ले जाने पर आपकी आसानी से लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और आपका जियो लोकेशन आसानी से आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने आधार सॉफ्टवेयर के लिए, चाहे वो यूसीएल का ही सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, आप आसानी से अपने जीपीएस डिवाइस को इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं अपने आधार सॉफ्टवेयर में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।